हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी मटेरियल में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 8 का पहला अध्याय परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास देखने वाले हैं और इसके बाद हम अध्याय की शुरुआत करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इस पूरे अध्याय में है क्या। उसके बाद हम इसके प्रश्नों के उत्तर पे चलेंगे और धूमधाम से इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट्स, आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं परिमेय संख्या, जिसको आप इंग्लिश में रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। आइए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा पूर्णांक पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आपको मालूम नहीं है तो भी मैं बताऊँगा। आइए, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक चलती जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। स्टूडेंट्स 0 से शुरू होने वाली संख्या और अनंत तक जाने वाली संख्या, आम भाषाओं में कहूँ तो आप जो गिनती गिनते हो 1 2 3 4 अनंत तक, उसमें आप सिर्फ 0 ऐड कर दो, वही आपकी पूर्ण संख्या कहला जाएगी। तो इसे आप पूर्ण संख्या कहेंगे। और इंग्लिश भी याद रखिएगा, होल नंबर बहुत काम आती है। आगे चल के जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा पूछी जाएगी। चलिए इसके अगले पे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को आप यूँ समझ सकते हैं कि आपने बचपन से गिनती पढ़ी है, बस गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए मैं डेफिनेशन पढ़ के आपको बताता हूँ। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, कोई सीमा नहीं है, बस शुरू आपकी 1 से होनी चाहिए। अब पीछे हमने देखा जिसका पूर्ण संख्या शुरू आपकी 0 से थी, इसका शुरुआत आपका 1 से है। तो ऐसी संख्या जो शुरू 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन हो गया। स्टूडेंट अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ आपको हर पल मिलते रहेगी और इसके अध्याय को भी हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट, हम पूर्णांक संख्याओं को देखते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, अंधेरा ना आए इसलिए 1 मिनट। आइए स्टूडेंट, पूर्णांक संख्याएं। तो इंटीजर नंबर ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें 0 से पहले ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। अभी आपने पूर्ण संख्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, देखिए मैं इसको अंडरलाइनिंग करता हूँ। अभी आपने पूर्ण संख्या पढ़ा है, डेफिनेशन को समझिएगा। ऐसी पूर्ण संख्या कौन, जो 0 से शुरू हो, और गिनती की संख्या को भी आप लगा दीजिए। ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें 0 से पहले ऋणात्मक संख्याएं आती हो, 0 से पहले आपको ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए 0 से पहले आपको ऋणात्मक संख्याएं दिख रही हैं, आप इसे ही पूर्णांक कहेंगे। और ये भी पीछे इन्फिनिटी तक जाएगी और ये भी आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, और ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इसको आप न्यूट्रल यानी उदासीन भी कह सकते हैं। तो आइए, ये 3 हमने कवर कर लिया। अब चौथे की तरफ चलते हैं, जो है आपका परिमेय संख्या है। जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं परिमेय संख्या का हेडिंग है। कहते हैं ना, हीरो हमेशा लास्ट में ही आता है, तो देखिए हीरो आपको लास्ट में मिल गया होगा। आइए, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर को हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर किसे कहते हैं आइए देखते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, जो p/q के रूप में आपको लिखा जाए। तो स्टूडेंट्स, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, और आपको घबराना नहीं है, p और q क्या है मैं आपको बताऊंगा। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, अगर नीचे 0 आ जाए तो वो संख्याएं अपरिभाषित हो जाती है, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। गणित के भाषा में कहें तो उसे लिखा नहीं जा सकता, उसका वैल्यू क्या होगा। तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के अलावा यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ p और q क्या है स्टूडेंट, तो एक पूर्णांक है। पूर्णांक का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ दे रखा है। वही पूर्णांक जिसके लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए, राइट साइड धनात्मक संख्या होनी चाहिए, और बीच में 0 होनी चाहिए।
तो यहाँ पी बाई क्यू के रूप में आप कुछ भी संख्याएं दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं, देखिए 1/2 आपका 1 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, आपको ये दिख रहा होगा। 0 ये भी एक पूर्णांक है। देखिए अगर इसके क्यों के रूप में कुछ नहीं है तो आपको 1 जरूर दिख रहा होगा स्टूडेंट। अब नीचे में सब में 1 लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल आपका -5 है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर पीछे और जाइएगा तो -4 -5 आएगा। उसके बाद देखिए -5 के नीचे अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो 1 आपको दिख रहा होगा। देखिए आपका पी -5 जो पूर्णांक है, 1 भी आपका एक पूर्णांक है। उसी तरह आप -2/3 भी लिख सकते हैं इत्यादि। ये सब एग्जाम्पल है आपके स्टूडेंट्स। आइए अब हम आपका अगला चलते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन समझिए आधा समाप्त हुआ। अब क्रम विनिमय जो एक नियम है उसे हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट देखिए 5वां नंबर है, आइए हम इसे रीड करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका समझ लीजिए क्रम विनिमय का सूत्र है a + b b + a। इसी के जैसे बाकी सब आपका सॉल्व होगा। ये आपको रिमेंबर करके रखना है। मिलान में कभी कदार आपको ये अगर हम अध्याय सॉल्व करेंगे तो ये आपको पूछ लेगा। तो स्टूडेंट यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर a + b को आप जोड़िएगा तो ये उतना ही आएगा जितना आप b + a को जोड़िएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं इसके राइट साइड 5 + 2 = 7। अब इसको उल्टा भी जोड़िएगा अगर तो 2 + 5 = 7। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसी को आप क्रम विनिमय नियम कहिएगा। स्टूडेंट ये आपका योग का उदाहरण था, आपका योग का उदाहरण था। तो आइए एक नोट हम पढ़ते हैं। आप सोचिएगा सर योग का उदाहरण आपने दे दिया, घटाव का नहीं दिया, गुणा का नहीं दिया, भाग का नहीं दिया। तो स्टूडेंट मैं आपको सभी का उदाहरण दूंगा। देखिए तब तक के लिए हम एक नोट पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम में योग गुणा का पालन करती है, परंतु स्टूडेंट ये घटाव यानी व्याकलन और भाग का पालन नहीं करती। आपने योग का तो देख लिया स्टूडेंट्स, आइए हम गुणा का भी उदाहरण देख लेते हैं और बताऊंगा मैं आपको घटाव और भाग में ये पालन क्यों नहीं करती। आइए स्टूडेंट्स हम गुणा का देखते हैं, क्रम विनिमय का गुणा का नियम। मान लीजिए आप A* मतलब ये गुणा है स्टूडेंट, B* है, ये सत्यापित है। आइए हम इसे प्रूव करते हैं। आप A की जगह 5 मान लीजिए। जैसे हम यहाँ 5 + 2 माने थे, 2 + 5 माने थे, तो यहीं हम गुणा का साइन लगा देंगे। 5 × 2 2 × 5। देखिए 5 × 2 10 होता है आपका, और ये भी 10 होगा, यानी ये भी आपका प्रूफ है। अब आइए घटाव पे चलते हैं। जो आपको यहाँ पर मैंने बताया घटाव और भाग का पालन नहीं करती है आपका क्रम विनिमय नियम। आइए घटाव पे चलते हैं। तो मान लीजिए इसी को देखते हैं। 5 - 2 आप लिख रहे हैं और फिर -2 + 5 लिख रहे हैं। 5 में से अगर आप 2 घटाइएगा तो स्टूडेंट 3 आएगा, और -2 में 5 घटाइएगा तो भी आपका 3 आएगा। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, देखिए मुझे मिस्टेक हो गई। यहाँ माइनस हम कर रहे हैं तो माइनस का साइन होगा ना यहाँ। आइए देखिए 5 - 2 3 आएगा, और उसके बाद और ये माइनस से हमको हटाना होगा स्टूडेंट्स। आइए देखिए 2 - 5 -3 आ रहा है, 3 और -3 एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए जैसे 1 - 2 2 - 1, देखिए यहाँ आपका -1 आ रहा है, यहाँ आपका 1 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू है एक दूसरे के। तो घटाव में ये पालन नहीं करता है। इसी प्रकार हम भाग में देख लेते हैं क्रम विनिमय नियम को। देखिए जैसे 5 / 2 है आपका, और 2 / 5 है। आप ही देखिए 5 को 2 से भागा दीजिए, 2/5, क्या एक दूसरे के ये बराबर है? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं। आप इसको भागा दीजिएगा तो ये आपका आएगा 2.5 आएगा। आप जब इसको भागा दीजिएगा तो 0.4 आएगा। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप मेरे कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि क्रम विनिमय नियम में योग और गुणा का पालन करता है, जबकि घटाव और भाग का पालन नहीं करता है। क्षमा चाहूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, वो चीज़ आप भूलिएगा नहीं। चलिए स्टूडेंट अगला नियम देखते हैं हम, सहचारिता।
सहचारिता नियम आपका ये एक सूत्र है सहचारिता का, ये भी आपको उसी तरह याद रखना है जैसे क्रम विनिमय का याद रखना है। अगर आपको अध्याय में सहचारिता को पहचानना है तो आपको ये रिमेम्बर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये नोट भी आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे ये देखिए, सिर्फ क्रम विनिमय की जगह सहचारिता नियम ही होगा। मतलब अगर ये नोट आपका एकदम सेम है, सिर्फ आपको परिमेय संख्या क्रम विनिमय को हटा करके आपको यहाँ सहचारिता भर देनी है, और उसके बाद यहाँ योग और गुणा का पालन ये करती है, पर व्याकरण और घटाव का पालन ये नहीं करती। एकदम सेम है, क्रम विनिमय और सहचारिता नियम एकदम सेम है स्टूडेंट्स, एकदम सेम है। देखिए जैसे यहाँ a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, उसी प्रकार है स्टूडेंट्स। आइए इसके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए जैसे 2 3 प्लस 4, उसी प्रकार हमने एक जगह 2 माना था, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो देखिए आप ब्रैकेट बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा। पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर आपका देखिए ऐड कितने दूर आ रही है, तो पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। 2 प्लस 7, उसी प्रकार यहाँ 5 प्लस 4। ये देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट, इसलिए ये योग में काम करती है। आपका सहचारिता नियम योग में काम करती है। अब हम घटाव का देख लेते हैं स्टूडेंट, सहचारिता का। देखिए स्टूडेंट, 2 घटाव आपको यहाँ लगाना है स्टूडेंट्स, 3 माइनस 4, आपका देखिए यहाँ 2 लिखे हैं हम, यहाँ -3 -4। आइए देखते देखिए 2 -3 में से 4 जाएगा तो आपका -1 होगा। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसी प्रकार 2 में से -3 जाएगा तो -1 होगा, फिर यहाँ -4 है। तो ये स्टूडेंट्स देखिए माइनस माइनस आपका प्लस होता है, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार -1 -4, अब देखिए यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ -5 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार ये घटाव में और भाग में भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, आपका ये भाग में भी काम नहीं करेगा। देखिए आइए देखिए, ये भाग है 3/4 इक्वल टू 2/3/4। अब हम इसके अरेंज कर लेते हैं। भागा का मतलब है ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएगा, यहाँ भी भागा का मतलब है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएगी। ये नीचे 1 है तो ऊपर 1 चला जाएगा स्टूडेंट। अब इसे गुना कीजिएगा तो 8/3 आएगा, इसे गुना कीजिएगा तो 2/12 आएगा, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका बराबर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि मैंने ये नोट में इसलिए लिखा है, सेम है, ये बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, क्रम विनिमय और सहचारिता। सिर्फ आपको क्रम विनिमय नियम की जगह सहचारिता नियम को लिख देना है। अगर आपको एग्जाम में इसके लिखने के बारे में आएगी तो आप लिखिएगा परिमेय संख्या सहचारिता के बारे में आपको बता रहा हूँ। परिमेय संख्या सहचारिता नियम में योग और गुणा का पालन करती है। आप एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, जिस प्रकार मैंने दिया आप एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। और व्याकरण यानी घटाव और भाग का पालन नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने स्टूडेंट में शेयर कर दीजिएगा। हम अभी और देखेंगे, अभी इस वीडियो में बने रहिएगा, हम अभी और देखेंगे इस वीडियो में। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, वितरणकर्ता या बंटन नियम, जिसको आप इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहिएगा। स्टूडेंट्स, इसके भी आपको 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक फॉर्मूला है आपका a × b + c ब्रैकेट में, जिसको आप तोड़िएगा तो ab + ac, और इसका सेकंड फॉर्मूला है वही है स्टूडेंट, बस बीच में माइनस लगा दिया गया है। तो a ब्रैकेट b - c इक्वल टू ab - ac। आइए स्टूडेंट, एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसका हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे। आइए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, आपको a की जगह 2/3 मैंने माना है, b की जगह 1/2 माना है, प्लस का साइन प्लस लगाया मैंने, c का बराबर में 1/5 लगाया। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जैसे यहाँ a × b लिखा है, तो मैं a की जगह 2/3 माना था और b की जगह 1, तो इसको मैं गुना कर दूंगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट,
ए की जगह 2/3 लिखेंगे, फिर 1/5 लिखेंगे। तो उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 से 2 आपका कट गया, 1/3 आया और फिर प्लस 1/3, ये देखिए फिर 2 गुना में हुआ, 15 × 5 यानी 15। आप एलसीएम लीजिएगा तो 15 आएगा स्टूडेंट्स। इधर देखिए आप 5 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, यानी इधर देखिए 7/15 आया। अब आप इधर सॉल्व कीजिए, ये मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व किया, आप इधर सॉल्व कीजिए। देखिए इक्वल क्या आएगा, ये दोनों इक्वल आएगा, 2/3 इंटू, आप अंदर सॉल्व कीजिएगा तब कैल्शियम 10 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ये सभी बचपन की चीज़ें स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा, मैं ये सोच के चल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। 5 + 2 10 इंटू, देखिए 7 × 4 14 अब बटा 30, ये आप जब काटिएगा 7/15 तो ये एक दूसरे के बराबर आ गया। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये नियम आपका प्रूफ हो गया। आइए इसका अगले नियम को प्रूफ करते हैं। बस कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आपको बगल में माइनस लगा देना है, वही चीज़ है। आइए 2/3 ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/5, आपको वही चीज़ें लिख लेनी है, 1/2 बस बीच में माइनस लग जाएगी, 2/3 1/5 आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। आइए हमसे सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर इधर सॉल्व कर लेंगे। 2/3 आपने एलसीएम लिया था स्टूडेंट, यहाँ 10 आया था, 5 - 2 हो जाएगा, 2/3 3 × 10, आप काटिएगा 3 से 3, अब 2 से 5 और 1/5 आपका यहाँ आया। देखिए इधर भी वही आएगा, 2 से 2 आपने काट दिया, 1/3 2/15, देखिए एलसीएम लीजिए 15 आएगा आपका, 5 होगा इधर, इधर 2 होगा, 3/15, 3 के फॉर्म 15, 5 बार में इसको खा जाएगा। तो देखिए 1/5 1/5 आपका आ गया। तो ये भी स्टूडेंट प्रूफ हो गया, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये वितरकता यानी बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, आपके ये दोनों नियम पे आधारित है, ये आप रिमेंबर करके रखिएगा। आइए हम अगले प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, जो आपका योज्य तस्मक है यानी एडिटिव आइडेंटिटीज। योज्य तस्मक का मतलब है स्टूडेंट्स, ऐसी संख्या से आप जोड़िए जो संख्या पहले दी गई है हूबहू वही संख्या आपको आनी चाहिए। तो आप सोचिए, अगर किसी भी चीज़ को 0 से जोड़िएगा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, a + 0 = a। एग्जांपल के लिए आप देखिए, a की जगह आपने 5 माना और आपको योज्य तस्मक में आपको हमेशा 0 ही जोड़ के चलना पड़ेगा। देखिए 5 + 0 = 5। अब उदाहरण में देखिएगा, अध्याय में आपके उदाहरण दिए हुए हैं, आपको मिलान करने दिया गया है। मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको याद दिलाऊंगा इस वीडियो में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ 0 दिया हुआ रहेगा, जोड़ करके वही डिजिट लिखा हुआ रहेगा जो आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको पहचानना है, ये योज्य तस्मक का उदाहरण है। आइए उसके अगले उदाहरण पर चलते हैं, जो आपका गुणात्मक तस्मक है। मतलब ये भी योज्य तस्मक का समझिए भाई ही है, एकदम सेम है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए पहले जो संख्या थी अंत में भी वही संख्या होनी चाहिए, पर गुणात्मक लिखा हुआ है तो गुना करके। तो स्टूडेंट्स 1 से किसी को भी गुना कीजिए वो रहेगा सेम ही, उसमें कोई चेंज नहीं आता। एग्जांपल के लिए देखिए, a की जगह मैंने 5 मान लिया, तो मुझे 5 के बराबर ही लाना है, तो यहाँ मैं क्या गुना करूँगा, तो 1 ही करूँगा स्टूडेंट। सेम है, यहाँ 1 को गुना करूँगा, यहाँ जोड़ने में 0 को सहायता लूँगा, तो सेम है स्टूडेंट्स। आइए योज्य तस्मक स्टूडेंट यानी एडिटिव इन्वर्स मतलब व्युत्क्रम, इसको आप व्युत्क्रम प्रतिलोम भी कह सकते हैं या योज्य प्रतिलोम भी कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको a में ऐसा कुछ क्या जोड़िएगा जो आपको 0 लाना है उत्तर के तौर पे, तो a में आपको वही जोड़ना पड़ेगा उसका नेगेटिव साइन, ताकि उसे 0 कर दे। एग्जांपल के लिए देखिए, 2 में आप -2 ही जोड़िएगा तभी 0 आएगा, या -2 दिया रहेगा तो आपको +2 जोड़ना होगा तभी 0 आएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे देखिए आपको 2/3 दिया हुआ है, इसमें आप स्टूडेंट्स क्या जोड़िएगा जो आपको 0 आ जाए, बता सकते हैं स्टूडेंट्स? तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये प्लस का दिया हुआ है, कुछ नहीं, इसमें माइनस साइन लगा दीजिए, बस हो गया स्टूडेंट्स। यही आपका योज्य प्रतिलोम का उदाहरण है। चलिए स्टूडेंट्स आगे अगले देखते हैं, अगले
11 नंबर यानी 11वां नंबर व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। यही भी उसका भाई है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब ऐसा क्या गुना करें जो 1 के बराबर आ जाए। यहाँ 0 के बराबर खोज रहा था, यहाँ 1 के बराबर, तो उसका इन्वर्स से गुना करना पड़ता है। देखिए a के जगह आपने 1/a से गुना किया, यानी जस्ट उसका इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स 1/2 होगा। 3 का इन्वर्स आपका 1/3 होगा। तो वही चीज़ यहाँ कह रही है। एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट, यहाँ 2 का इन्वर्स से यहाँ गुना किया गया, 1 आ गया। मैं आपसे एक पूछता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बताना है कमेंट में ये इस डिब्बे में क्या भराएगा स्टूडेंट्स। हाँ बराबर कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी वीडियो मैं आपको डालते रहूँगा स्टूडेंट। पूरा अध्याय को मैं सॉल्व कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, जहाँ आपको दिक्कत आएगी मैं वहाँ सॉल्व कराऊंगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आपको अगले वीडियो में अब मैं आपको पूरा प्रश्नावली करवाऊँगा, इसका पूरा प्रश्नावली कराऊँगा, इसके अध्याय को पूरा अच्छे से सॉल्व कराऊँगा। इसलिए आप अगले वीडियो में ज़रूर आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।